नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। देखिए, आज का मेरा टॉपिक है दश कुमार चरित। दश कुमार चरित एक लंबी स्टोरी है, परंतु मैंने इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। इसके रचनाकार, दश कुमार चरित के रचनाकार कौन है? दंडी। देखिए, दंडी की हमें और रचनाएं मिलती हैं जो वो है काव्यादर्श, दश कुमार चरित और अवंती सुंदरी कथा। 3 रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, परंतु आज हम दश कुमार चरित के बारे में पढ़ेंगे। दश कुमार चरित विभक्त है उच्छ्वासों में। दश कुमार चरित को विभाजन किस तरह से किया गया है? उच्छ्वासों में इसका विभाजन किया गया है। कुल उच्छ्वास है इसमें 8 और दश कुमार चरित को 3 भागों में विभक्त किया गया। 8 उच्छ्वासों में विभक्त किया गया है और 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें से पहला भाग है पूर्व पीठिका, दूसरा चरित और इसको मध्य पीठिका भी बोला जाता है, तृतीय भाग है उत्तर पीठिका। रीति है इसमें वैदर्भी रीति का प्रयोग हुआ है। गुण है इसमें प्रसाद गुण। पूर्व पीठिका में उच्छ्वास है 5। कुल उच्छ्वास पूछा जाए तो हमारे हैं 8 और अगर पूर्व पीठिका यानी कि प्रथम भाग में इसके उच्छ्वास है 5। आधार ग्रंथ है इसका वृत्त कथा। 8वां उच्छ्वास है इसका विश्रुत चरितम। कथा का प्रारंभ कहाँ से होता है? पुष्प नगरी से कथा का प्रारंभ होता है, जो आधुनिक पटना है। आधुनिक पटना जो जगह है उससे पहले पुष्प नगरी के नाम से जाना जाता है और दश कुमार चरित की जो हमारी कथा है उसका आरंभ भी पुष्प नगरी से होता है। इसके अंदर 10 कुमारों का वर्णन किया गया। 10 राजकुमारों की ये कहानी है। प्रमुख राजकुमार है इसमें राजवाहन। राजवाहन का पिता था राजहंस, यानी कि राजहंस का पुत्र था राजवाहन, जो प्रमुख राजकुमार था। दंडी के पदों में प्रसिद्ध है पदलालित्य। दंडी के पदों में क्या प्रसिद्ध है? पदलालित्य दंडी के पदों में प्रसिद्ध है। मगध देश की राजधानी है पुष्पनगरी। उस टाइम मगध देश की राजधानी थी पुष्पनगरी और पुष्पनगरी पर कौन शासन करता था? राजा राजहंस। सुमंतर, सुमित्र और कामपाल पुत्र थे धर्मपाल के। जो राजकुमार थे सुमंतर, सुमित्र और कामपाल, ये धर्मपाल के पुत्र थे। सुश्रुत और रत्नोद्भव ये पद्मोद्भव के पुत्र थे। सुमति और सत्यवर्मा ये श्रितवर्मा के पुत्र थे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि समुद्री व्यापार में लगे थे रत्नोद्भव, यानी कि रत्नोद्भव जो राजकुमार थे वो किस कार्य में लगे थे? वो समुद्री व्यापार में लग गए थे। अगला हमारा क्वेश्चन है यायावार, यानी कि आवारा था। यायावार किसे कहा गया है? आवारा को, जो कुछ काम धंधा नहीं करता, वो था कामपाल। तीर्थ यात्रा पर निकल गया था सत्यवर्मा। सत्यवर्मा जो राजकुमार था वो तीर्थ यात्रा पर निकल गया था। सुमंतर, सुमित्र, सुश्रुत, सुमति मंत्री बने राजहंस के। जो ये राजकुमार थे सुमंतर, सुमित्र, सुश्रुत, सुमति, ये किसके मंत्री बने? राजहंस के मंत्री बने थे। और राजहंस का पुत्र कौन था? राजवाहन राजहंस का पुत्र था। मालव नरेश था मानसार। मालव देश का राजा था मानसार। मानसार को बंदी बनाया राजहंस ने। देखिए, मानसार जो राजहंस के राज्य पर युद्ध करता है उसके साथ, तो राजहंस उसे हरा देता है और बंदी बना लेता है। फिर मानसार क्या करता है? शिव की आराधना करता है और उसे मारक गदा प्राप्त होती है। शिव की आराधना करने से वह फिर से राजहंस के साथ युद्ध करता है और वो राजहंस को हरा देता है। पहले राजहंस मानसार को हराता है, फिर बाद में मानसार राजहंस को हरा देता है। अगला हमारा क्वेश्चन है राजहंस को पुत्र प्राप्ति की बात बताई वामदेव ने। राजहंस को पुत्र प्राप्ति की बात किसने बताई थी? वामदेव ने। मिथिला का राजा था प्रहार वर्मा। जो मिथिला था देश था, मिथिला का राजा कौन था? प्रहार वर्मा। और वो किसका मित्र था? वो राजहंस का मित्र था प्रहार वर्मा। और प्रहार वर्मा को शबर सेना ने मार डाला था। शबर सेना नाम का एक आदमी था, उसने प्रहार वर्मा को मार डाला था। अगला हमारा क्वेश्चन है अवंती सुंदरी से विवाह किया था राजवाहन ने। हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा था कि राजहंस का पुत्र था राजवाहन, जो इसका नायक है दश कुमार चरित का, और उसका विवाह किसके साथ होता है? अवंती सुंदरी के साथ उसका विवाह होता है। भास्कर वर्मा की उम्र आयु कितनी थी? 8 वर्ष। पुष्य वर्मा पुण्य कर्मों से अवस्था प्राप्त
करता है 100 वर्षों की। जो पुण्यवर्मा था वो पुण्य कर्मों से अपने जो उम्र है उसको कितनी कितनी प्राप्त करता है, वो 100 वर्षों की उम्र प्राप्त करता है। प्रजा के पाप के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ पुण्यवर्मा। पुण्यवर्मा की मृत्यु कैसे होती है? प्रजा के पाप के कारण पुण्यवर्मा की मृत्यु हो जाती है। अनंत वर्मा को उपदेश देने वाला वृद्ध मंत्री था वसु रक्षित। अनंत वर्मा को जिसने उपदेश दिया था वो मंत्री कौन था? जो बूढ़ा हो चुका था वो था वसु रक्षित। अगला हमारा है, दुर्गुणों का आचार्य और काम शास्त्र में पारंगत था विहार भद्र। दुर्गुणों का आचार्य था और काम शास्त्र में पारंगत था विहार भद्र। कुमार अवस्था से अनंत वर्मा का सेवक था। विहार भद्र क्या था? कुमार अवस्था से ही, अपनी युवा अवस्था से ही वो अनंत वर्मा था जो उसका सेवक था। और 10 कुमार चरित के अंदर 4 विधाओं का वर्णन किया गया है। वो 4 विधाएं कौन कौन सी हैं? तर्ई, वार्ता, आनुवांशिकी, दंडनीति। तर्ई में क्या बताया गया है? ज्ञान, कर्म और उपासना का वैदिक ज्ञान है जो वो तर्ई के अंदर बताया गया है। वार्ता के अंदर गुप्तचरों और तथा अर्थशास्त्रों का ज्ञान बताया गया है। आनुवांशिकी के अंदर न्याय शास्त्र का ज्ञान है। दंडनीति के अंदर राजनीति का ज्ञान है। व्यसन 7 माने हैं। 10 कुमार चरित के अंदर व्यसनों को 7 माना गया है। 7 प्रकार के व्यसन हैं। अनंत वर्मा को जुए की विशेषता बताता है चंद्रपालित। जो अनंत वर्मा राजा हुए हैं उसको जुए की विशेषता कौन बताता है? चंद्रपालित। और उसको व्यसनों के बारे में भी चंद्रपालित ही बताता है कि व्यसन क्या होते हैं। कुंतल का राजा आनंददेव था। कुंतल का राजा कौन था? आनंददेव। भोजवंशीय राजा था पुण्यवर्मा। विदर्भ का राजा था ये। पुण्यवर्मा कहाँ का राजा था? विदर्भ का। और कौन किस वंश का राजा था ये? भोजवंश का ये राजा था। पुण्यवर्मा का पुत्र था अनंत वर्मा। अगला है, और अनंत वर्मा का पुत्र कौन था? भास्कर वर्मा, जिसके हमने ऊपर पढ़ा था कि भास्कर वर्मा की उम्र कितनी थी? 8 साल। वो किसका पुत्र था? अनंत वर्मा का। अश्मक देश का राजा था बसंत भानु। अस्मक देश का मंत्री था चंद्रपालित। चंद्रपालित अस्मक देश का मंत्री था। और अस्मक देश का राजा कौन था? बसंत भानु। अगला हमारा क्वेश्चन है, अनंत वर्मा की हत्या की थी बसंत भानु ने। अनंत वर्मा की पत्नी का क्या नाम था? वसुंधरा। और उनकी बेटी का क्या नाम था? मंजुवादिनी। और उनके बेटे का नाम क्या था? अनंत वर्मा के भास्कर वर्मा। सौतेला भाई था इनका एक मित्र वर्मा, जो महिष्मती का शासक था। कहाँ का शासक था मित्र वर्मा? महिष्मती का शासक था। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मित्र वर्मा कहाँ का शासक था? महिष्मती का वो शासक था। मित्र वर्मा के पास शरण ली थी वसुंधरा ने। जो मित्र वर्मा है उसके पास शरण लेती है वसुंधरा। देखिए, जो वसंत भानु होता है ये अनंत वर्मा को मार देता है। और जब ये अपनी जान बचाकर भागते हैं, वसुंधरा, मंजुवादिनी और भास्कर जो उसका बेटा था, उसकी पत्नी, बेटी और बेटा, ये मित्र वर्मा के पास आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मित्र वर्मा मंजुवादिनी का विवाह करना चाहता था प्रचंड वर्मा से। जो मित्र वर्मा था यानी कि जो अनंत वर्मा का सौतेला भाई था वो मंजुवादिनी यानी कि अपनी भतीजी का विवाह प्रचंड वर्मा से करना चाहता था। पर प्रचंड वर्मा का वध किसने कर दिया? विश्रुत वध कर देता है इसका, प्रचंड वर्मा का विश्रुत। विश्रुत क्या क्या करता है? और विश्रुत वर्मा की मृत्यु की अफवाह फैलाता है। भास्कर वर्मा की मृत्यु की अफवाह फैला देता है कि भास्कर वर्मा मारा गया। वसुंधरा द्वारा विष खिलवाकर मित्र वर्मा की मृत्यु करवा देता है। ये क्या करता है कि वसुंधरा यानी कि अनंत वर्मा की जो पत्नी थी उससे कहता है कि आप मित्र वर्मा को जहर खिला दो, और वह उसको जहर खिला देती है और जहर खिलाने से उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जो बसंत भानु का वध भी कौन करता है? विश्रुत करता है, जो कुशील वेश धारण करके सभा में जाता है।
और अगला हमारा है विदर्भ के सिंहासन पर भास्कर वर्मा को बैठाता है। जो विदर्भ का सिंहासन था जो खाली हो जाता है फिर वो उसके स्थान पर किसे बैठाता है, भास्कर वर्मा को बैठाता है। विश्रुत का विवाह किसके साथ होता है, मंजू वादनी के साथ विश्रुत का विवाह होता है जो भास्कर वर्मा की बहन थी। भास्कर वर्मा का मंत्री कौन था, आर्यकेतु। वसुंधरा की माता कौन थी, सागर दत्ता। वसुंधरा कौन थी, अनंत वर्मा की पत्नी। और उस वसुंधरा की माता कौन थी, सागर दत्ता। और पिता कौन था, कुसुम धनवा जो कौशल देश का राजा था। कुसुम धनवा था इसका पिता जो कौशल देश का राजा था। विश्रुत का पिता था सुश्रुत। विश्रुत का पिता कौन था, सुश्रुत जो राजकुमार हमने पहले पढ़ा था। वन प्रदेश का राजा था भानुवर्मा। वन प्रदेश का राजा कौन था, भानुवर्मा। देखिए मैंने ये 10 कुमार चरित्र के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वही निकाले हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।